अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पतलियाँ झील के पैदल सफ़र का आज दूसरा पार्ट है। 2.5 से 3 घंटे के पैदल सफ़र के बाद हम पहुँचे जाके ढोक कनूर में, जहाँ पे जो कि ख्वाजा बरादरी के तमाम फैमिलीज़ आबाद हैं। उनका यहाँ पे ये गर्मियों के सीज़न में यहाँ पे आके वो रिहाइश पजीर होते हैं। इसको क्रॉस करने के बाद आगे हमारा सफ़र थोड़ा सा मुश्किल ट्रैक स्टार्ट होता है। पैदल सफ़र है। पतलियाँ झील पे जाने के लिए हमने ये पहाड़ियों के दरमियान में से होता हुआ खूबसूरत एरिए में से गुज़रता हुआ ये ट्रैक चूज़ किया है, जो कि हम सुबह 5 बजे लवात कुंडिया के खूबसूरत गांव से, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे वाक़या गांव है, वहां से हमने ये सफ़र स्टार्ट किया था। पतलियाँ झील पे जाने के लिए बहुत से रास्ते, जो कि लवात विलेज से केरन बाईपास रोड जो है लवात बाला से बेला पुल से आप 4x4 जीप पे ट्रेवल करके पतलियाँ झील पे जा सकते हैं, अगर आसान रास्ता आप चूज़ करना चाहें। अगर आपने नेचर को एंजॉय करना है तो ये वाला रास्ता आपके लिए बेहतरीन रास्ता है, जो कि इतना मुश्किल भी नहीं है और ना ही इस पे ज़्यादा थकावट होती है। हाँ, यहाँ पे इन जगहों पे जो आपको खूबसूरत मैदानी इलाके, कहीं पे आपका गुज़र जंगलात से होता है, कहीं पे आपके इन खूबसूरत वादियों में से होता हुआ ये रास्ता आपको पतलियाँ झील पर लेके जाता है। इसका सफ़र तकरीबन 15 से 16 घंटे का सफ़र बनता है। पतलियाँ झील पर पहुँचने के लिए आपको तकरीबन आधा घंटा मज़ीद सफ़र करने के बाद हम पहुँचे हैं जी नीलम वैली की लवात बाला की एक और ख़ूबसूरत ढोक, जिसे ढोक द्रिग कहा जाता है। ढोक द्रिग में सदियों पुराना ये बहुत बड़ा पत्थर यहाँ पे मौजूद है। कुछ टाइम हमने इसके ऊपर चढ़कर इधर उधर के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय किया और उसके बाद हम फिर चल दिए अपने सफ़र। ढोक द्रिग में पहुँच के हमें हल्की हल्की प्यास महसूस हुई है। पानी तो हमने उठाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा दिल किया कि हम यहाँ पे किसी से मांग के देसी लस्सी को एंजॉय करते हैं, पीते हैं। तो हमने जाके जी एक यहाँ पे दरवाज़े पे दस्तक दी, वहाँ से हमें लस्सी मिली और उसको पीने के बाद हम फिर अपने सफ़र पे चल दिए। ढोक द्रिग को क्रॉस करने के बाद आगे का एरिया थोड़ा जंगलात में से होता हुआ गुज़र रहा था। आगे आगे मेरा दोस्त लंबी लंबी छोड़ रहा था और पीछे पीछे हम लोग उसकी बातों को सुनते हुए चल रहे थे। इन गपशप में इस खूबसूरत सफ़र तो हमने बहुत ज़्यादा कर चुके थे। यहाँ तक तकरीबन हम 4 साढ़े 4 घंटे का सफ़र कर चुके थे। थकावट हमें हो रही थी, लेकिन इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते और साथ ही जो दोस्त मेरा लंबी लंबी छोड़ रहा था उसको सुनते हुए हमें थकन ज़रा सी भी उस साइड पे, थकन वाली साइड पे हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया। वादी नीलम को अगर असल खूबसूरती को एंजॉय करना है तो ये वाला ट्रैक आपको अपनाना होगा। इस ट्रैक पे हाइकिंग ट्रैक है, इस पे आपने सफ़र करना होगा और आप इंतहाई खूबसूरत वादियों से होते हुए, काफ़ी सब्ज़ाज़ार मैदानों से होते हुए, इन खूबसूरत वादियों को एंजॉय करते हुए पतलियाँ झील तक जा सकते हैं।